लेकिन एक बड़ा मुद्दा है हमारे साथ, क्योंकि ये सातों देशों से, वो G7 के देश जिनकी ये अहम बैठक होने वाली है, वहां से हमारे साथ ये सभी पत्रकार और एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हीं से मैं जानना चाहूंगी। निधि राय हमारे साथ जर्मनी से मौजूद है। निधि, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि क्या अब, क्योंकि तालिबान वहां सत्ता पर काबिज है, तो उनके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि तालिबान इस वक्त दुनिया की तरफ देख रहा है और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बदला हुआ तालिबान है, वो मान्यता चाहता है, तो क्या उस पर भी बातचीत होगी और उस पर क्या रुख अभी तक जर्मनी का है? जर्मनी में ये चीज बहुत क्लियर है कि वो तालिबान के ऊपर पहले भी भरोसा नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं। इवन दो देश में काफी लोगों ने मना किया था कि अपनी फौज मत भेजो, तब भी सरकार ने एक बहुत क्लियर स्टैंड लिया था कि हम अपनी फौज भेजेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ऐसा मानते हैं जर्मन की उनकी जिम्मेदारी बनती है दूसरे लोगों की मदद करना। आगे चल के भी यहाँ से भी जर्मनी का बहुत स्टैंड क्लियर है कि वो तालिबान के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि तालिबान को उनकी करनी के ऊपर जज किया जाएगा, वैसे ही जर्मनी का बहुत क्लियर स्टैंड है तालिबान के बारे में। जी हाँ, फ्रांचेस्का मरीनो हमारे साथ मौजूद है इटली से। फ्रांचेस्का, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इटली ऑन हाउ टू डील विद तालिबान गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर? Well, the stand of Italy will be the stand of the rest of NATO. There's a part of the public opinion, a very small part, saying we should support the good Taliban. You know, basically there's a lot of misinformation here. All what they say is about women's rights, which is fine, but nobody is highlighting who and there's also all this talking about the new Taliban, and very few people are saying new Taliban actually don't exist. And very few people also are saying that we have been fighting for 20 years the wrong war. Well, the war with the wrong country. Nobody is actually saying anything about Pakistan. Nobody is wondering why we keep giving money and weapons to the sponsor of Taliban. That is a very important point that you're raising, Francesca, कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, कि जिसने लगातार समर्थन दिया है तालिबान को। तालिबान की बात हो रही है और ये गुड तालिबान, बदला हुआ तालिबान, इसकी बार बार चर्चा हो रही है। अलग अलग तरह से इस बात को सामने रखने की कोशिश हो रही है कि क्या इस नैरेटिव को बर्दाश्त करना चाहिए तमाम देशों को, क्या इस नैरेटिव पर आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का, महिलाओं बच्चों के अधिकार का, उस पर भी अहम चर्चा होगी इस बैठक पे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर पहले आपको बता देते हैं। अफगान संकट पर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बात की है। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता बहाल करने पर बातचीत हुई है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अफगानिस्तान की सुरक्षा पर जोर दिया है। तालिबान राज में आतंकवाद और ड्रग तस्करी से निपटने पर भी चर्चा हुई है। अफगान संकट से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट करने पर भी जोर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और एंगेला मर्केल के बीच भी बातचीत हुई थी, और प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें अफगानिस्तान में जो क्राइसिस इस वक्त है उसकी वजह से दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं उस पर क्या रणनीति होनी चाहिए और कैसे उससे निपटा जाए, इस पर बातचीत की गई है। हमारे साथ संतोष कुमार सिंह मौजूद है जापान से। संतोष, एक बड़ा मुद्दा जो केंद्र में रहने वाला है और जो अभी तक सबसे बड़ी चिंता की वजह है अफगानिस्तान में, वो ये कि महिलाओं बच्चियों के अधिकारों का क्या होगा। मानवाधिकार हनन, अल्पसंख्यक जो मौजूद हैं अफगानिस्तान में, उनके अधिकारों को लेकर दुनिया को बहुत चिंता है। तो G7 में वो एक बड़ा मुद्दा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।